सुप्रभात बच्चों, आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक के छठे अध्याय का अध्ययन करेंगे। आकांक्षी पुष्प। आकांक्षी पुष्प के रचयिता खलील जिब्रान हैं। खलील जिब्रान का जन्म लेबनान में हुआ था। वे बाद में न्यूयॉर्क जाकर बस गए। इसी अध्याय में उन्होंने एक पुष्प के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि अल्प समय के लिए भी जीवन की महत्ता को प्राप्त करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। एक सुंदर सुगठित छोटा सा नीला फूल था जो नम्रता से अपने मित्रों के बीच रहता था और दूसरे फूलों के साथ एकांत बगीचे में प्रसन्न हो झूमता था। एक दिन प्रातः जबकि ओस की बूंदों ने उसकी पंखुड़ियों को संवारा था, उसने अपना सिर ऊपर उठाया और इधर उधर झांका। उसने देखा कि एक ऊंचा सुंदर गुलाब का फूल शान से खड़ा है और एक हरे रंग के हीरे पर जलती हुई मशाल के समान आकाश में स्थित है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक बार एक छोटा सा नीला फूल था, वह अपने मित्रों के बीच झुका हुआ था। जैसे ही उस पर ओस की बूंदें गिरती है, उसकी पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं और वह खिल करके देखता है कि एक गुलाब का जो पुष्प है वह उससे भी ऊपर खिला हुआ है। छोटे फूल ने अपने होठों को खोला और कहा, इन सब फूलों में मैं कितना अभागा हूँ और इनके बीच मेरा कितना ही अस्तित्व है। अब छोटा सा जो नीला फूल था उसने कहा कि मैं इन सब फूलों में कितना अभागा हूँ, अर्थात ये सारे फूल बड़े हैं और सुंदर हैं। इन सब फूलों के सामने मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। प्रकृति ने मुझे छोटा और गरीब बनाया है। मैं पृथ्वी के अत्यंत निकट रहता हूँ और अपना सिर ऊंचे आकाश की ओर नहीं उठा सकता, न मैं अपने चेहरे को गुलाब की भांति सूर्य की ओर फेर सकता हूँ। यहाँ पर जो छोटा फूल है वह कहता है कि प्रकृति ने मुझे इतना छोटा बना दिया कि मैं उसकी तरफ ही झुका रहता हूँ, ना तो मैं और गुलाब के फूल की तरह सिर आकाश में ऊपर उठा करके देख सकता हूँ और ना ही सूर्य की तरफ झुक सकता हूँ। गुलाब के फूल ने अपने पड़ोसी की बात सुनी। इस पर वह हंसा और बोला, तुम्हारी बातें कितनी विचित्र हैं। विचित्र यानी आश्चर्यजनक हैं। तुम भाग्यवान हो, फिर भी अपने सौभाग्य को नहीं समझ पाते। प्रकृति ने तुम्हें सुगंध और सुंदरता दोनों प्रदान की है जो किसी और को नहीं दी। छोड़ो अपने इन विचारों को और संतोषी बनो कि तुम्हें संतोष रखना चाहिए कि तुम बहुत अच्छे हो। याद रखो, जो छोटा बनकर रहता है वह ऊपर उठता है, जो अपने को बड़ा समझकर रहता है वह समाप्त हो जाता है। यहाँ पर फूलों के माध्यम से कवि ने कहा है कि जिस प्रकार से गुलाब के फूल ने नीले छोटे फूल को कहा कि तुम्हें प्रकृति ने कितना अच्छा बनाया है, इसी तरह से मनुष्य की जो सोच है वह भी छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की जितनी छोटी सोच होती है वह उतना ही कष्टदायक होता है। अर्थात मनुष्य को हमेशा संतोषी रहना चाहिए। छोटे फूल ने कहा, मुझे सांत्वना दे रहे हो इसीलिए कि तुम्हारे पास वह सब है। अब छोटा फूल है, उसने कहा कि तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो कि वह तुम्हारे पास है जिसके लिए मैं लालायित हूँ। तुम यह जताकर कि तुम बड़े हो मुझे चिढ़ा रहे हो, कि तुम मुझे यह जताना चाहते हो कि आज का जो मनुष्य है वह भी ऐसे ही सोचता है कि दूसरों के पास जो वस्तु होती है उसे देख करके अत्यधिक दुखी रहता है। आह, एक भाग्यवान की नसीहतें एक अभागे के लिए कितनी कष्टदायक होती हैं। नीला फूल है वह गुलाब के फूल को कहता है कि आप भाग्यवान हो, आपको इतना अच्छा स्वरूप मिला है, इसीलिए आपकी जो ये नसीहतें हैं ये मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक हैं। और दुर्बल को परामर्श देते समय बलवान कितना कठोर बन जाता है और कमजोर को परामर्श देते समय जो बलवान है वह और भी अधिक कठोर बन जाता है, अर्थात उसके मन में और भी अधिक कठोरता आ जाती है। प्रकृति ने नीले फूल और गुलाब के फूल की बातचीत सुनी। वह प्रकट हुई और बोली, मेरे भाई छोटे फूल, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो अपने विचारों और कार्यों में सदा ही नम्र और मधुर रहे हो। क्या लोभ ने तुम्हारे हृदय में घर कर लिया है और तुम्हारी चेतना को सुन कर दिया है? अब नीले फूल और गुलाब दोनों की बातें प्रकृति सुन रही थी। प्रकृति ये दोनों की बातें सुन करके और प्रकट होकर के बोली कि छोटे फूल, मेरे भाई,
कि क्या तुम्हें प्रकृति के जो लोभ है, लालच है, उसने तुम्हारे मन को घेर लिया है? तुम तो हमेशा से नम्र रहे हो और मधुर भी रहे हो। अनुरोध के स्वर में नीले फूल ने उत्तर दिया कि हे प्रेम पूर्ण करुणामयी दयालु माँ, मैं अपने तन मन से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा कर मेरा निवेदन स्वीकार करो और मुझे एक दिन के लिए गुलाब बनने की आज्ञा प्रदान करो। तब प्रकृति ने कहा कि तुम नहीं जानते हो कि क्या मांग रहे हो। इस अंधी लालसा के पीछे जो गुप्त विपत्ति है उससे तुम अनभिज्ञ हो। यदि गुलाब बन जाओगे तो तुम्हें अफसोस होगा और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं पा सकोगे। प्रकृति छोटे फूल को समझाते हुए कहती है कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि गुलाब बड़ा है, गुलाब अत्यधिक भाग्यशाली है, उसने अपना स्वरूप पा करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि इसके पीछे कितनी ही कठिनाइयाँ छिपी हुई हैं। तुम गुलाब बन जाओगे तो तुम्हारे पास अफसोस और पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचेगा। पर नीले फूल ने जिद की, मुझे भी एक ऊंचा गुलाब का फूल बना दो, क्योंकि मैं गर्व से अपना सिर ऊंचा उठाना चाहता हूँ। यह मेरे भाग्य का दोष नहीं अपितु स्वयं मेरा कार्य होगा कि मुझे आप गुलाब बना दो। मैं गुलाब की तरह अपना सिर ऊंचा उठा करके और ऊपर उठना चाहता हूँ, और मैं इसे मेरे भाग्य का दोष नहीं मानूंगा, यह मेरा स्वयं का कार्य होगा, अर्थात मैं स्वयं से गुलाब बनना चाहता हूँ। प्रकृति ने यह कहते हुए आज्ञा दे दी कि ए अनजान और विद्रोही छोटे फूल, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूंगी, परंतु यदि उससे तुम पर विपत्ति टूट पड़े तो फिर तुम मुझसे शिकायत मत करना। और प्रकृति ने अपनी रहस्यपूर्ण जादू की अंगुलियों को निकालकर फैलाया और नीले फूल की जड़ों को छू दिया। तुरंत वह बड़े गुलाब के आकार में बदल गया और बगीचे के सभी पुष्पों से ऊपर उठ गया। अचानक गहरे काले बादल आकाश में घिर आए और क्रुद्ध हवा ने आंधी के रूप में सारे वातावरण को शांति से छिन्न भिन्न कर दिया। प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा ने एक बारंगी बगीचे पर धावा बोल दिया। तूफान ने छोटे छोटे धरती से सटे पौधों को छोड़कर सभी अन्य पौधों की जड़ों से उखाड़ दिया, शाखाओं को तोड़ दिया और ऊंचे पुष्प के तनों को चीर दिया। अब नीले फूल की जिद के कारण प्रकृति ने उसे गुलाब का ऊंचा फूल तो बना दिया, लेकिन इतने में ही अचानक काले गहरे बादल आकाश में घिर आए और आंधी ने पूरे वातावरण की शांति को छिन्न भिन्न कर दिया। प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा ने एक बार बगीचे पर दावा बोल दिया और जितने भी ऊंचे और लंबे पेड़ थे उन सबके तनों और शाखाओं को तोड़ दिया। उस एकांत वाटिका को आकाश के इस युद्ध से बहुत ही हानि हुई, और जब तूफान शांत हुआ तथा आकाश निर्मल हो गया तो छोटे नीले फूलों के परिवार को छोड़कर जो बगीचे की दीवारों के सारे छिपे थे सभी फूल ध्वस्त पड़े थे। कोई भी प्रकृति के कोप से न बच पाया था। सिर उठाकर पेड़ पौधों की यह दुर्दशा देख नीले फूल में से एक ने कहा, देखो तो तूफान ने अभिमानी पुष्पों की क्या गति बनाई है। दूसरा नीला पुष्प बोला, क्योंकि हम छोटे हैं और पृथ्वी के समीप रहते हैं, अतः हम देवी के क्रोध से सुरक्षित हैं। तीसरा बोला, क्योंकि हम कद में छोटे हैं इसीलिए तूफान हम पर अधिकार पाने में असमर्थ है। इसी समय नीले पुष्पों की रानी ने अपने बगल में परिवर्तित नीले फूल को देखा जो पृथ्वी पर अस्त व्यस्त लुढ़का दिया गया था और युद्ध स्थल में एक अंग विहीन योद्धा की भांति भीगी घास पर छितरा दिया गया था। नीले फूलों की रानी ने अपना सिर उठाया और अपने परिवार से कहा, देखो मेरे पुत्रों, यह बात विचारणीय है कि लोभ ने नीले फूल की क्या दुर्गति बनाई है। जो मनुष्य जो केवल 1 घंटे के लिए ही अभिमानी फूल बन सका था, इस दृश्य को अपने सौभाग्य के लिए सदा स्मरण रखो। और जो प्रकृति है उसके कोप से वह फूल नहीं बच सका, तो जो नीले फूलों की रानी थी उसने अपने सभी फूलों से कहा कि मेरे पुत्रों देखो कि यह बात सोचनीय है कि लोभ के कारण नीले फूल की जो दुर्गति हुई है
वह 1 घंटे के लिए ही अभिमानी फूल बन सका, लेकिन उसके बाद में उसका विनाश हो गया। तो इसी तरह से मनुष्य के मन में भी अगर लालच और लोभ अभिमान हो जाता है तो वह कुछ समय के लिए तो ऊंचा बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे वह नष्ट हो जाता है। तब मृत प्राय गुलाब का फूल हिला और अपनी बची खुची शक्ति को बटोकर शांत भाव से बोला, तुम सब आत्मसंतुष्ट और निरअहंकारी मूर्ख हो। मुझे कभी तूफान से भय नहीं लगा। कल तक मैं भी संतोषी था और अपने जीवन से संतुष्ट था, परंतु वह आत्मसंतोष ही मेरे अस्तित्व और जीवन की उन्नति के बीच दीवार बना हुआ था कि मैं भी खुश था, मुझे भी तूफान से डर नहीं लगता था, लेकिन मेरे मन में जो आत्मसंतोष था वह नष्ट हो गया था और वह जीवन की उन्नति के बीच में दीवार बना हुआ था। जो आत्मसंतोष है वही मेरे अस्तित्व और जीवन की उन्नति में दीवार बना हुआ था। वही मुझे दुर्बल, आलसी, शांत और मस्तिष्क को धैर्यवान बनाए हुए था। भय से पृथ्वी पर चिपटे रहकर मैं भी ऐसा ही जीवन व्यतीत कर सकता था जैसा तुम अब बिता रहे हो। जो गुलाब है उसने फिर भी हार नहीं मानी और उसने कहा कि मेरा जो आत्मसंतोष है वही मेरे अस्तित्व में दीवार बन करके खड़ा हुआ था, वही मुझे कमजोर, आलसी और शांत मस्तिष्क और धैर्यवान बनाए हुए था। लेकिन भय से चिपटे हुए रहकर मैं भी ऐसा ही जीवन व्यतीत करता जैसा तुम अब बिता रहे हो, आराम से जीवन बिता रहे हो। मैं भी शीत की प्रतीक्षा कर सकता था कि मैं भी सर्दी की प्रतीक्षा कर सकता था कि वह मुझे बर्फ के कफन से ढक दे और मृत्यु को सौंप दे, कि मैं भी सर्दी के दिनों की प्रतीक्षा कर सकता था आप लोगों की तरह ही कि वह मुझे बर्फ के कफन से ढक दे और मृत्यु को सौंप दे, जैसा कि सभी छोटे छोटे पुष्पों के साथ होता है। किंतु अब मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने हीन संसार से बाहर विश्व के रहस्यों को पहचान लिया है। लेकिन अभी मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने अपने दायरे से बाहर निकल करके संसार को बाहर से पहचान लिया है। संसार के जितने भी रहस्य हैं उन सब से मैंने जानकारी प्राप्त कर ली है। यह एक ऐसा कार्य है जो तुमने कभी नहीं किया। मैं लोभ की उपेक्षा कर सकता था जिसकी प्रकृति मुझसे कहीं ऊंची है, परंतु जब मैंने रात्रि की नीरवता में ध्यान से सुना कि लौकिक और पारलौकिक तत्वों में बातचीत हो रही है तो सत्ता में ऊंचा स्थान प्राप्त करने की मेरे हृदय में लालसा उत्पन्न हो गई। कि मैंने लोक और परलोक की जो बातें सुनी उन तत्वों से मुझे ज्ञात हुआ कि सत्ता में ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए मेरे हृदय में जो लालसा उत्पन्न हुई, इच्छा उत्पन्न हुई, उसको मैंने अनुभव किया और तारों के गीत पाताल नहीं सुन सकता। तभी मैंने अपनी हीनता के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया, उसी की याचना करने लगा जो मेरा नहीं था। यहाँ तक कि मेरी विद्रोही भावनाएं एक शक्ति के रूप में मेरी लालसापूर्ण इच्छा में परिणित हो गई। प्रकृति ने जो हमारे गंभीर सपनों पर प्रधान विषय है, जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मुझे अपनी जादू की अंगुलियों द्वारा एक गुलाब के रूप में परिवर्तित कर दिया। थोड़ी देर के लिए गुलाब खामोश हो गया और फिर अभिमान और सफलता मिश्रित क्षीण स्वर में बोला, मैं घंटे भर एक भव्य शानदार गुलाब की तरह रहा हूँ। कुछ देर के लिए मेरी सत्ता एक सम्राट के समान रही है। मैंने विश्व को गुलाब की दृष्टि से देखा है। मैंने नभ मंडल में कानाफूसी गुलाब के कानों से सुनी है और प्रकाश की तहों को गुलाब की पंखुड़ियों से छुआ है। क्या कोई है जिसने ऐसा सम्मान प्राप्त किया है? थोड़ी देर तक जो गुलाब था, जो नीला पुष्प गुलाब बन करके बिखर गया था, वह चुप रहा और उसके बाद में उसने कहा कि मेरे अभिमान के कारण मिश्रित शीर्ष सफलता के साथ वह बोला कि घंटे भर के जो ये मैंने सत्ता प्राप्त की है, उस सत्ता का अनुभव मेरे अलावा तुम लोगों ने प्राप्त नहीं किया है। इस प्रकार कहकर उसने अपना सिर झुका लिया और घुटती हुई आवाज में हाँफते हाँफते बोला, मैं अब मर जाऊंगा क्योंकि मेरी आत्मा ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है। अंत में मैंने अपने ज्ञान को अपनी जन्म जन्म की संकीर्णता के बाहर विश्व में विस्तृत कर दिया है।
यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन के अस्तित्व का रहस्य है। अर्थात यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य अपनी संकीर्ण भावनाओं के साथ जीवन बिताता है उसे अपनी संकीर्ण भावनाओं से बाहर आकर के और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। तब गुलाब फड़फड़ाने लगा और सने सने अपनी पंखुड़ियों को समेटा और होठों पर एक स्वर्गिक मुस्कान के साथ अंतिम सांस ली। अपने जीवन की आशाओं और ध्येय की पूर्ति पर मुस्कान एक ईश्वरीय मुस्कान है। और उसके बाद में जो गुलाब का फूल था वह धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियों को समेट करके और उसका अंत हो गया, अंतिम सांस ली, अर्थात वह नष्ट हो गया। इसी तरह से मनुष्य अपने जीवन की जो आशाएं हैं, जो लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो एक मधुर मुस्कान रहती है, वह जिस दिन उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है तब उसके मुख पर जो मुस्कान होती है वह ईश्वरीय मुस्कान के रूप में प्रतीत होती है। इसीलिए हमें हमेशा अपने लक्ष्य की जो जीवन की संकीर्ण भावनाएं हैं उनसे उभर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए। धन्यवाद।